दोस्तों, भारत में डीजल और पेट्रोल की अत्यधिक खपत होने के कारण हमें रूस, कतर और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। लेकिन भारत की कंपनी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अब भारत की कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे भारत में ही भारी मात्रा में कच्चा तेल निकाला जा सकेगा, जिससे दूसरे देश से होने वाले कच्चे तेल के इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है। क्योंकि अगर इस समय देखा जाए तो भारत अपनी ऑयल और नेचुरल गैस की जरूरत का 48% केवल कतर से आयात करता है, जिसके बदले में भारत को भारी मात्रा में पेमेंट चुकाना पड़ता है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में कतर से विवाद होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल रूस और यूएई से आयात किया है। लेकिन अब भारत की जानी मानी तेल कंपनी अब कृष्णा और गोदावरी नदी पर काम करने जा रही है, जिससे इन देशों से होने वाले आयात को बंद किया जा सके। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले सरकार के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नए दर्शक हमारे चैनल जीके अदिति स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की सभी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के समय में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वही दूसरे डेवलप्ड देश नहीं चाहते कि भारत दूसरे देशों से आगे बढ़े। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में उस देश की कंपनियों और फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है, और भारत की कंपनियां भी नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही हैं और दूसरे देश में भी अपने पैर जमाने में कामयाब हो रही हैं। लेकिन भारत की कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को बढ़ाना और अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम बड़ी मात्रा में नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें दूसरे देश में निर्यात करके एक बड़ी मात्रा में लाभ कमाया जा सकता है, और कारखानों में डीजल और तेल की काफी अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें दूसरे देश से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। साथ ही साथ भारत का ट्रांसपोर्ट मार्केट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ रही है। और अब इन्हें पूरा करने के लिए भारत की ओएनजीसी कंपनी कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में ऑयल ब्लॉक पर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए ओएनजीसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिससे ओएनजीसी कच्चे तेल को निकालने के लिए ऑयल ब्लॉक प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत को मैनेज कर सके। दरअसल साल 2002 और 2011 के बीच भारत की ओएनजीसी ने ब्राजील की पेट्रोब्रास, इटली की ईएनआई और नॉर्वे देश की रॉकसोर्स, इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर कृष्णा और गोदावरी नदी में डीप वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया था। भारत की ओएनजीसी कंपनी ने तीनों कंपनियों को अपने साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में डीप वाटर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था, और भारत की ओएनजीसी कंपनी के साथ तीनों कंपनियों का अग्रीमेंट हुआ था कि ये तीनों कंपनियां डीप वाटर प्रोजेक्ट में बराबर में निवेश करेंगी, और अगर डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल निकलता है तो ये तीनों कंपनियां प्रॉफिट को आपस में बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। इसके साथ ये भी अग्रीमेंट हुआ था कि अगर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल नहीं निकलता है तो इसमें तीनों कंपनियों का नुकसान होगा, और इसके लिए कोई भी कंपनी एक दूसरे को निवेश के लिए मजबूर नहीं करेगी। इसके बाद भारत की ओएनजीसी कंपनी ने तीनों कंपनियों के साथ मिलकर महानदी कृष्णा और गोदावरी नदी में 9 तेल कुओं की खुदाई पर काम किया, लेकिन ये सभी कुएं सूखे निकले और इनसे कच्चा तेल नहीं निकला। इसके बाद तीनों में से एक कंपनी ने निवेश में साझेदारी से मना कर दिया और ओएनजीसी के द्वारा किए गए दावों को झूठा बताया, जिसके बाद साल 2010 में डीप वाटर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और 2014 और 2016 के बीच ओएनजीसी ने कोर्ट में डिस्प्यूट के लिए 3 कंपनियों के खिलाफ अपील दायर की, और इसी साल कोर्ट की तरफ से फैसला आया और भारत सरकार की तरफ से ओएनजीसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया गया, जिसकी वजह से वह दोबारा से तेल कुओं पर काम करने जा रही है। क्योंकि भारत सरकार को भी विश्वास है कि ओएनजीसी जिस जगह पर काम कर रही थी उस जगह पर कच्चे तेल के भंडार होने की पूरी संभावना है, और इस बार ओएनजीसी किसी भी कंपनी के साथ साझा न करके अकेले ही इस प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई है। यानी लगभग 10 साल बाद ओएनजीसी को यह कामयाबी हासिल हुई है, जिसके बाद वह फिर से
तेल के कुओं पर काम करने जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारत जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे डेवलप्ड देश उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि भारत और ईरान के ट्रेड रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं और ईरान की दूरी भारत से कम होने के कारण साल 2019 से पहले भारत ईरान से ज्यादा कच्चा तेल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता था, क्योंकि ईरान भारत को सबसे कम दामों में कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था, जिसके कारण साल 2019 के पहले भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम थे। लेकिन साल 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया कि वह भारत को कच्चा तेल ना बेचे, जिसके कारण भारत को कतर, यूएई और रूस से महंगे दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हालांकि इसके बीच रूस यूक्रेन युद्ध होने के कारण रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया है, लेकिन जितने सस्ते दामों पर ईरान भारत को कच्चा तेल निर्यात करता था, उसके मुकाबले में रूस द्वारा निर्यात किए गए कच्चे तेल की कीमत कहीं ज्यादा है। अगर पिछले साल के डेटा को देखा जाए तो भारत हर दिन 46.5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है और हमने पिछले साल 92.3 बिलियन डॉलर के कच्चे तेल को दूसरे देश से आयात किया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। लेकिन अब देश की ओएनजीसी कंपनी महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में डीप वाटर प्रोजेक्ट में नए तेल कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचने वाला है, जो कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। यही नहीं, अब ईरान पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, जिससे अब ईरान दोबारा से भारत को कच्चा तेल बेचने जा रहा है। 15 जनवरी को एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए थे, जहां पर ईरान और भारत के बीच बिलेटरल ट्रेड बढ़ाने की बात हुई है और उनके वहां से लौटते ही ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद ईरान ने भारत को एक और ऑफर दिया है कि वह ईरान से ज्यादा कच्चा तेल खरीदे, जिसके लिए वह सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने को तैयार है। यानी कि एक तरफ जहां ओएनजीसी तेल कुओं पर काम करने जा रही है, वही ईरान सस्ते दामों पर भारत को कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने को तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओएनजीसी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो तो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद।